ये कहानी सुंदरनगर के एक जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी। जंगल में टूना नाम की एक चिड़िया थी जो कि अपने पति टोनी कबूतर के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसी जंगल में बंटी कौवा भी रहता था। वो बहुत ही दुष्ट था। जब भी कोई चिड़िया अंडा देती, वो कौवा चुपके से जाकर अंडा चुरा लेता और खा जाता। जंगल की सारी चिड़िया बंटी कौवे से बहुत परेशान थी। एक दिन की बात है, टूना अपने पति टोनी से कहती है, सारी चिड़िया के अंडे वो बंटी चुरा के खा जाता है और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएं। अरे तुम चिंता क्यों करती हो टूना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखता हूँ वो बंटी दुष्ट कौवा हमारे अंडों को कैसे लेकर जाता है। और देखना, जल्दी हमारी गोद में नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। कितने सालों के बाद तुम अंडे दे पाई हो। अजी, मुझे तो हर समय यही परेशानी खाई जा रही है। कुछ दिनों तक हमें हमारे अंडों की रक्षा करनी होगी। एक बार अंडों से बच्चे निकल आए, फिर कोई चिंता की बात नहीं। तुम ज्यादा सोचो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम टेंशन ना लो। चलो अब मैं जंगल की ओर जाता हूँ, थोड़ा दाना पानी लेकर आता हूँ। जब तक तुम हमारे अंडों का ध्यान रखो। ये कहकर टोनी कबूतर वहाँ से उड़ता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। इधर टूना अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी कि वो बंटी कौवा वहाँ आकर उसके अंडों को ना चुरा ले जाए। तभी वो दुष्ट बंटी कौवा वहाँ आ जाता है। टूना उसे देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तू अपने अंडों की रक्षा करने बैठी है। पर तुझे क्या लगता है, मैं तेरे अंडों को यहाँ से चुरा नहीं सकता? बंटी कौवे, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारा यही सर्वनाश कर दूंगी। अच्छा, तुम एक छोटी चिड़िया होकर मुझसे मुकाबला करोगी, मेरा सर्वनाश करोगी? अच्छा, मैं तो डर गया। रुक जा, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। बंटी कौवा टूना पर हमला कर देता है। दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। लड़ाई में टूना बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। टूना बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर वो बंटी कौवा टूना के दोनों अंडों को चुराकर अपने साथ ले जाता है। तभी टोनी कबूतर उड़ता हुआ टूना के पास आता है और कहता है, अरे टूना, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें, बताओ। मैंने आपसे कहा था ना, वो हमारे अंडे चुरा कर ले जाएगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसके आगे हार गई और वो हमारे अंडों को लेकर चला गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो, हमें अभी उसके घर जाकर अपने अंडों को सही सलामत लाना होगा, कहीं वो हमारे अंडे खा ना जाए। दोनों मिलकर उस बंटी कौवे के घर जाते हैं। वहाँ वो बंटी अपने घोंसले में बैठकर उन अंडों को घूरे जा रहा था। तभी टोनी कबूतर उसे आवाज़ लगाता है, ओए दुष्ट बंटी कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को चुराने की? अगर तूने हमारे अंडों को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ आ गए। चलो, आ ही गए हो तो तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम्हारा भी अंत करना ही पड़ेगा। तू क्या हमारा अंत करेगा? तुझे मैं आज धूल चटा के ही रहूंगा। उस बंटी कौवे ने अपने साथियों को बुलाकर टूना और टोनी को बहुत मारा और जख्मी कर दिया। दोनों के शरीर से इतना खून बहा कि उन दोनों से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। क्यों, क्या हुआ टोनी कबूतर? हवा निकल गई? तुम तो मुझे धूल चटाने वाले थे, अब क्या हुआ? हे ऊपर वाले, अब तू ही हमारी और हमारे अंडों की रक्षा कर और सही सलामत हमारे अंडे हमें वापस दिला दे। तभी अचानक बहुत सारे बाज वहाँ आ जाते हैं। बंटी इतने सारे बाज देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम लोग ऐसी हालत में जमीन पर क्यों पड़े हो? बाज भैया, इस दुष्ट बंटी कौवे ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमें बहुत मारा है। बास, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है।
दुश्मन तो तू इस वक्त हमारा है। सीधे तरीके से इन मासूम चिड़ियों के अंडे इन्हें वापस कर दो, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लगता है तुम सारे बाज को सबक सिखाना पड़ेगा। बड़े हमदर्द बन रहे हो इन चिड़िया के। आज तुम सब गए। चलो साथियों, अटैक करो। सारे बाज मिलकर उन कौवे पर हमला कर देते हैं और उन सबको बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। टूना और टोनी अपने अंडों को सही सलामत वहां से ले जाते हैं और बाज का धन्यवाद करते हैं। आज आप सब न होते तो शायद हम कौवे से अपने अंडों को नहीं बचा सकते थे। आप सभी के कारण आज हमारे अंडे सही सलामत हैं। हम आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। कुछ ही दिनों में उन अंडों में से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आ जाते हैं। एक नदी में बहुत सारी मछली रहती थी। उसमें 3 दोस्त भी थे, जिसमें एक का नाम था टूना मछली, दूसरा था बंटी ऑक्टोपस और तीसरा था सोनू केकड़ा। ये भले ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। टूना मछली समस्या आने से पहले उसका हल ढूंढ लेती, वहीं केकड़ा समस्या आने के बाद उसका हल ढूंढता, और बंटी ऑक्टोपस का तो क्या ही कहना, वो सिर्फ अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहता। एक दिन शाम का समय था और एक मछुआरा नदी के पास से गुजर रहा था, और गुजरते गुजरते उसने बोला, अरे इस नदी पे कभी मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी। कल सुबह सुबह आकर मछलियाँ पकड़ लूंगा बहुत सारी, और बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। टूना मछली मछुआरे की बात सुन लेती है और भागकर बंटी और सोनू के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। कल सुबह सुबह एक मछुआरा बहुत बड़ा जाल लेकर आएगा और हम सबको पकड़ कर ले जाएगा। चलो जल्दी से हम पुरानी गुफा में जाके छुप जाते हैं। अरे टूना मछली, अभी तो मछुआरे ने बस बोला है, आया थोड़ी है। क्या पता सुबह उसकी आंखें ना खुले। जब वो आएगा तब देख लेंगे क्या करना है और कैसे बचना है। अरे तुम दोनों इतना क्यों सोच रहे हो? होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। मैं तो आराम से बैठूंगा, मुझे अपनी किस्मत पे पूरा यकीन है। तुम दोनों तो बस बातें करते रहो, मैं तो जा रही हूँ दूसरी नदी में। टूना मछली वहां से जब चली जाती है तो सुबह में मछुआरा भी पहुंच जाता है समय से। सोनू केकड़ा सोचने लगता है कि अब क्या करा जाए, और वो भाग के बंटी के पास चला जाता है। अरे बंटी ऑक्टोपस, मछुआरा तो सच में आ गया। टूना मछली की बात तो एकदम सही निकली। अब हम क्या करें? अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो हम चल के पुरानी गुफा में छुप जाते हैं। उस गुफा में तो मछुआरे का जाल पहुंच ही नहीं सकता। अरे सोनू केकड़े, मछुआरे को जाल फेंकने दो, कौन सा हम उसमें फंस जाएंगे। इतनी सारी मछलियां हैं नदी में, हमारा नाम थोड़ी लिखा है उसके जाल में। देखना कुछ नहीं होगा, तुम बस बैठे रहो यहीं पे। बंटी की बात सुनकर सोनू केकड़ा वहां से चला जाता है और पुरानी गुफा में छुप जाता है। मछुआरा अपना जाल फेंकता है और उसमें हमारा बंटी ऑक्टोपस फंस जाता है। काश मैंने टूना मछली और सोनू केकड़े की बात सुन ली होती तो मैं अभी उनके साथ होता, ना कि इस जाल में। टूना मछली और सोनू केकड़े से रहा नहीं जाता और वो तुरंत भागकर आते हैं और बंटी ऑक्टोपस और बाकी मछलियों को बचा लेते हैं। पहले ही चेतावनी दी थी तुमको, बट तुम तो सुनते ही नहीं। क्या होता अगर हम ना आ पाते? क्या होता अगर हमसे जाल नहीं कट पाता? मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं तुम दोनों की बात जरूर मानूंगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो किस्मत पे यकीन रखते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, वो जिंदगी में किसी भी काम पे सफल नहीं हो पाते।